प्रिया है हमारे पास IGDTU से वेब कोडिंग में। और प्रिया की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसने गूगल भी क्रैक किया लास्ट ईयर में, इसने उबर भी क्रैक किया और अडोबी भी क्रैक किया। तो इसकी बात सुनेंगे तो हमें काफी फायदा रहेगा। शी माइट हैव अ लॉट टू से। तो कंग्रेचुलेशंस प्रिया। थोड़ा ना हमको अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि जैसे तुमने एक बार तो प्रोसेस पता करते हैं। जैसे तुमने गूगल का प्रोसेस तुमने देखा है, तो मैं चाहता हूँ जो बंदा वीडियो देखे तो उसे गूगल के प्रोसेस का अंदाजा लग सके। तो गूगल का क्या प्रोसेस था? तो फर्स्टली द फर्स्ट थिंग आई वुड वांट टू से इज कि ऐसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि गूगल है तो पता नहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड रॉकेट साइंस पूछ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो वन थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो तुमने पहले देखा होगा या हर जगह पढ़ा होता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अभी तक ये 2 कीवर्ड्स मुझे समझ में आ रहे हैं। इट इज अ कंसेप्चुअल थिंग एंड क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं है। हाँ, रिपीट नहीं आएगा, नया सवाल आएगा। हाँ, बिकॉज वो क्वेश्चन वो लोग खुद बनाते हैं। तो मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कहीं से उठा के पढ़ लिया तो आगे, मतलब बहुत कम चांसेस है। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो, मतलब इस तरह से पढ़ा हो कि क्वेश्चंस रटे हुए नहीं है, पर इस तरह से पढ़े कि सिमिलर क्वेश्चन आए तो हम सेम अप्रोच ट्वीक करके लगा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल कैसा है? डिफिकल्टी आई डोंट थिंक कि बहुत अलग लेवल हार्ड या ऐसा हम बोलेंगे कि गूगल लेवल क्वेश्चंस है। मॉडरेट है बट प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब इट डिपेंड्स। अगर आपने ऐसे पढ़ा है कि ये एल्गोरिथम कर लिया, ये एल्गोरिथम कर लिया, तो इट बी टफ। पर अगर तुमने ऐसे पढ़ा है कि कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि रिकर्जन होता क्या है, पीछे हो क्या रहे, तो फिर इट विल बी इजी। ठीक है। मतलब अब वो प्रोसेस आप फॉर्मली बता दो कि कितने राउंड्स हुए, क्या ऑनलाइन राउंड हुआ, कैसे शॉर्टलिस्ट हुआ, ये सब। तो जनरली गूगल का होता है कि सबसे पहले तो तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। तो हमारा भी सेम वही था कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। उसके बाद एक स्टेप होता है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, पर दैट इज एक बार रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग भी रुके, 15 ही बच्चों का शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो क्या मतलब कुछ था, सीन है कैसे? मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया था, CGPA मतलब नॉट की 90s में हो पर गुड इनफ, 8 की रेंज में हो तो ठीक है। और थोड़ा होलिस्टिक रिज्यूम होना चाहिए। मतलब इट्स नॉट लाइक कि तुमने एक चीज पे बहुत कुछ किया हुआ है, सपोज एंड्रॉइड में सब किया हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो थोड़ा मतलब बुरा दिखाता है। तुमने मतलब 3-4 प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, हैकेथॉन्स करी हुए 1-2, तो इट्स गुड इनफ। मतलब थोड़ा बस ऐसे लगे कि तुम हो टेक में, और थोड़ा मतलब ऐसे दिखे कि तुमने इनफ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो 15 बच्चे थे वो तकरीबन सारे ही वेल राउंडेड थे। हाँ, रिज्यूमे उनके अच्छे थे। हाँ, वेल राउंडेड। मतलब थोड़ा सा तुमने हैकेथॉन्स करे हैं, थोड़े से प्रोजेक्ट्स करे हैं, CG अच्छा है। हाँ, मतलब फिर ये भी नहीं है कि मतलब जैसे जनरली बच्चे करते हैं कि टेक जॉब चाहिए तो ML कर लो, IoT कर लो, सब कर लो। ऐसा भी नहीं है। 1-2 फील्ड्स चूज करो, 1-2 प्रोजेक्ट्स बना लो कि बस पता लग जाए कि हाँ तुमने करी हुई है टेक, तो दैट इज इनफ। ठीक है, ठीक है। फिर इस शॉर्टलिस्टिंग राउंड के बाद क्या हुआ? शॉर्टलिस्टिंग के बाद जनरली जो होता है वो एक फोन स्क्रीन राउंड होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। वो शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ऑन साइट बुलाते हैं। पर क्योंकि हमारा कैंपस के थ्रू था तो ये वाला हमारा स्किप हो गया था। अच्छा। पर इस राउंड में भी सेम फॉर्मेट होता है जो हमारा ऑन कैंपस का था। Okay. तो ऑन कैंपस में 4 राउंड होते हैं टेक्निकल, और उसमें ये होता है कि वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 45 मिनट्स होंगे, 45 मिनट्स टू 1 आवर। अगर वो क्वेश्चन तुमने इतना कर लिया कि इंटरव्यू सेटिस्फाई हो गया तो वो सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, अदरवाइज दे स्टॉप एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यू शुड ट्राई कि 4 क्वेश्चन में तुम सेकंड क्वेश्चन तक चले जाओ। चाहे सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट करो, बट एटलीस्ट मतलब ये होगा कि तुम्हारी पूरी रिपोर्ट बन के जाती है। तो उनका एजेंडा होता है 45 मिनट्स में 2 क्वेश्चन कर दिए तो मतलब यू आर गुड। अच्छा। तो मतलब एटलीस्ट इतना तो करो कि सेकंड तक चले तो जाओ। कूल है। तो ये होता है। और सेकंड क्वेश्चन मेजरली फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सटेंशन होता है कि जैसे कंडीशन बढ़ा दी, सपोज पॉजिटिव था, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, या सपोज कुछ DP का क्वेश्चन था, अब पार्ट भी प्रिंट करा दो, ऐसा कुछ। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन कुछ बहुत छोटा सा था कि एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो वो एक न्यू क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है। अब जिस दिन तुम्हारे 4 राउंड हुए तो उस दिन तुमको वाइब आ गया था कि सिलेक्शन होने वाला है? मतलब ऐसा नहीं था 100%, बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कि बाकियों के कैसे हुए। पर हाँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैंने हर राउंड में 2-2 क्वेश्चंस करे हैं, तो व्हाट कैन गो रॉन्ग। अच्छा। और उसके बाद 4 राउंड्स के बाद एक होता है गूगलीनेस राउंड। तो काइंड ऑफ HR है, 45 मिनट्स का होगा। बिहेवियरल क्वेश्चन कि आइडल मैनेजर क्या होता है, आइडल वर्किंग एनवायरनमेंट, तो वो तो मतलब आई जस्ट बी योरसेल्फ, तो उसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर रिजल्ट कितने दिनों में आया? रिजल्ट काफी लंबा था, 1 मंथ में आया फाइनल रिजल्ट। तो पर 1 हफ्ते बाद उन्होंने बोला था कि फाइनल शॉर्टलिस्ट दे रहे हैं, बट दैट इज नथिंग बट द पीपल जिनके 5 राउंड्स हो गए और वो एलिमिनेट नहीं हुए। अच्छा। तो वो तो कुछ था नहीं आसच, पर वो देते हैं 5 दिन में एक बार, और उसके बाद 1 महीने बाद रिजल्ट। अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मीनवाइल तुमने उबर भी निकाला था? हाँ। है ना? उबर का क्या था प्रोसेस? कितना सिमिलर था, कितना डिफरेंट था? उबर और गूगल में सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगा कि उबर में यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, गूगल में यू कैन नॉट। और गूगल में वो हर सब कवर कर लेंगे, मतलब सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की लक नहीं चल सकता। मतलब कि गूगल में हाँ, कि एक चीज अच्छी है एक चीज बुरी है तो वो पूछ के ऐसा हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। और उबर में थोड़ी लक वाली बात थी, क्योंकि उबर में था एक ऑनलाइन राउंड और 2 टेक्निकल इंटरव्यूज और फिर एक HR इंटरव्यू। तो 2 टेक्निकल इंटरव्यू मेरा सब तो नहीं कवर हो गया था। तो वही वाली बात थी कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो लक चल गया, और
थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे करे, मतलब पहले देखे हुए LIS पूछा था इनफैक्ट एक राउंड में, तो अच्छा। हाँ, तो इस टाइप की थी कि तुम कर सकते हो। और जो ऑनलाइन राउंड था उसमें जैसे एक MST का क्वेश्चन आया था, तो ये सब चीजें ऐसी है कि तुमने कोड करा हुआ है और तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है तो कर सकते हो, मतलब इनफ प्रैक्टिस है तो। और उसके बाद बाकी दोनों राउंड्स में हैश मैप के क्वेश्चंस थे, DP के क्वेश्चंस थे, तो बस ये डिफरेंस था कि इसमें सब कवर नहीं होता एंड टू एंड कोड लिखना था राउंड्स में, इंटरव्यू राउंड्स में, बस फंक्शन स्यूडो कोड। हाँ, गूगल वाला में एंड टू एंड लिखना था। गूगल में प्रॉपर तुम्हें दी हुई थी क्रोमबुक, उस पर प्रॉपर लिखोगे, प्रोजेक्टर लगा हुआ है सामने, वो प्रोजेक्टर पे देखता रहेगा कोड, तो ऐसे चल रहा था, तो उसमें प्रॉपर लिखना था। मतलब उन्होंने बोला कि मैं कंपाइलेबल कोड चाहिए, अच्छा। तो वेरिएबल्स के नाम भी इनफैक्ट वहाँ पे तुम इंटेंट भी डिक्लेयर नहीं करोगे, ऐसे करोगे कि मतलब उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन लेवल कोड है ये मान के लिखो, तो वहाँ पे प्रॉपर लिखना होता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद तुमने अडोब भी क्रैक किया, तो वो तो मुझे लगता है कि काफी डिफरेंट इंटरव्यू होता है। हाँ। उसमें क्या सब था? उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये था कि वो DSR को चेक करेंगे पर ऑनलाइन राउंड तक, उसके बाद एक अगर तुमने उनको ऑनलाइन निकाल लिया तो वो एज्यूम करते हैं कि DSR को तो बंदे को आता है, और वो सिर्फ एक इंटरव्यू लेते हैं। मतलब मेरी इंटर्नशिप क्रैक हुई है जनवरी टू जून में, तो बस एक इंटरव्यू हुआ था फोन पे, तो उसमें उसने बोल ही दिया था कि ऑनलाइन राउंड हो गया तो वी एज्यूम जनरली कि DS तुम्हें आता है। तो एक क्वेश्चन पूछा ट्रीज का, बहुत बेसिक सा, मतलब कुछ ऐसे सम टारगेट सम के इक्वल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अच्छा। तो एडोबी वो मान लेते हैं कि ऑनलाइन निकाल लिया तो DS तो हो गया, उसके अलावा फिर वो सब कवर कर लेंगे, वो तुमसे ऊप्स, OS, DBMS, नेटवर्किंग सब पूछ लेंगे। तो ये हुआ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के ऊपर। हाँ, ठीक है। मतलब जिस टाइप के नोट्स हमें प्रोवाइड करे गए थे पेप वगैरह के थ्रू, तुम इतना करोगे तो इनफ है। अच्छा। मतलब वो ऐसे कि बस ऐसे रट के मत जाओ, क्योंकि वो ऐसे घुस रहे थे कि वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती तो कहाँ से आती है, इस टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा। तो बस थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, नोट्स पढ़ लिए तो हो जाएगा, मेन है कि ऑनलाइन निकाल लो। अच्छा, बात का पार्ट में आसान लगा। हाँ, मतलब मुझे इसलिए आसान लगा बिकॉज मैंने टेक वाले नोट्स पढ़े हुए थे, तो इतना था कि इनफ है, तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो, वो तुमसे थोड़ी डेफिनेशंस पूछ लेंगे, थोड़ा अंदर मतलब कि क्या होता है, जैसे तुम ये है कि मतलब फालतू में ऐसे वर्ड्स मत चिपकाओ कि एक डेफिनेशन रटी हुई है बोल दी, अगर कोई वर्ड बोल रहे हो तो पता हो कि क्या मतलब है इस वर्ड का। ठीक है, ठीक है। अब बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखो वो ये है कि तुमने गूगल भी तोड़ा, तुमने अडोब निकाला, ठीक है, स्मार्ट तो तुम हो। तो मतलब और लोग क्या करें कि मान लो तीनों ना निकले पर 2 निकल जाए या कोई एक ही निकल जाए, तो एग्जैक्टली वो तुमने क्या करा है जो बाकी वो करना चाहिए था? सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये मत करो कि ML भी कर लिया, IoT भी कर लो, एंड्रॉइड भी कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। अगर गूगल का एम कर रहे हो तो रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, पर एक लिमिट तक बनाओ। मतलब तो पहली बात तो ये छोड़ दो कि सब करना है, DS पे फोकस करो। और दूसरी बात, डिसाइड योर कंटेंट। मतलब कि लोग ये करते हैं कि कुछ GFG पे चले गए, लीड गए, तो तुम अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो तुम उस फेज में रहो कि तुम खुद डिसाइड करोगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब किस साइड से क्या पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा मिस हो जाता है। मतलब मैं अगर अपनी जर्नी शेयर करूँ तो मेरी इंटर्नशिप में सेम चीज करी थी कि मैं खुद से पढ़ी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे पता भी नहीं था कि सारे टॉपिक्स क्या होते हैं। तो हैव सम गाइडेंस ओवर यू, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम क्या कंटेंट पढ़ रहे हो। जैसे मुझे पेप कोडिंग में सबसे बड़ी हेल्प ये मिली थी कि मुझे समझ आया था कि पढ़ना क्या है। जैसे यहाँ पे रेंज क्वेरी, सेगमेंट्री, ये सब पढ़ाते, ये सब तो इंटर्नशिप के टाइम तक तो मुझे पता भी नहीं था कि ये सब भी कुछ होता है, ये भी करना होता है। और दूसरी चीज कि जब पढ़ रहे हो तो डोंट जस्ट डू अ क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन था, कोड चल गया, बस खत्म हो गई बात। मतलब तुम समझो कि वो क्यों चला, किस केस में कैसे चल सकता था। जैसे पहले मुझे रिकर्जन आता था, मैं कर सकती हूँ कोड, पर जब मैंने पेप आके रिकर्जन किया तो पूरा सिनारियो ही बदल गया था कि मतलब मैं कैसे सोचती थी और अब कैसे सोचती हूँ। तो एक ये वाली चीज थी कि कॉन्सेप्चुअली समझो, जैसे यहाँ पे कराया जाता है कि बिल्कुल अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो तो एक एक लाइन से क्या हो रहा है, ये नहीं होता तो क्या होता, तो इस तरह से पढ़ो। अब जैसे हम ये वाली बात करेंगे ना, तो ये सबको तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन पेप कोडिंग के बच्चों को जरूर समझ में आएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि और कहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसे पढ़ाए जाते हैं कि पीछे क्या हो रहा है, स्टैक क्या बन, मतलब इतना तो कोई नहीं पढ़ाता कि आप पूरा मेमोरी बना के दिखा देते थे कि ये हीप है, ये स्टैक है, तो ऐसे विजुअलाइज करने मैं इजी हो उस जाता पर्टिकुलर है। क्वेश्चन की बात करना चाहता था, जैसे वो एक ड्रॉप के स्पॉट्स प्रिंट किए थे कि एक ड्रॉप हाँ। कहाँ से किस किस फ्लोर से हम फेंकेंगे, तो जनरली बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते। हाँ, जैसे हाँ एक ड्रॉप में होता है कि ये फेमस है, कर लिया, खत्म हो गई बात। सवाल हो गया कि कितने कहाँ, हाँ। तुम्हें कितने मिनिमम ट्रायल्स लगेंगे, हाँ। लेकिन एग्जैक्टली किस किस फ्लोर से फेंकेंगे ये क्वेश्चन ना लीड कोड पे है, ना गीक्स पे है, ना ना कोई कहीं ना पढ़ाता बच्चे है। पढ़ना चाह रहे हैं। तो इस तरह की सटलिटी से फर्क पड़ता है ना। हाँ, इनफैक्ट डीपी में जैसे हमने हर क्वेश्चन के लिए किया था कि नॉट जस्ट द नंबर ऑफ वेज बट द पाथ्स आल्सो, एंड ये एग्जैक्ट Exactly. चीज मुझसे गूगल में पूछी। अच्छा। और अगर मैंने इस तरह से नहीं पढ़ा होता तो मैं ब्लैंक हो जाती कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बता दिए, अब कौन है ये कैसे बता दूं। पर वो रिवर्स इंजीनियरिंग करना मैंने यहाँ सीखा बिकॉज हमने एक एक क्वेश्चन के लिए किया था। तो इनफैक्ट ये चीज भी है कि तुम पेप ज्वाइन भी कर रहे हो तो बस ज्वाइन करने से खत्म नहीं हो जाती बात, तुम अपने एफर्ट्स डालो। जैसे आप बोल देते थे कि ये हो सकता है, जैसे आपने 2 क्वेश्चंस में कराया, 5 क्वेश्चंस में कराया, तो उसके बाद अगर 2 क्वेश्चन रह गए तो तुम खुद करो, मतलब ट्राई करो कि उसमें हो सकता है तो हम इसमें भी करें। ठीक है, देखो बच्चों,
मेरा भी कुछ इसमें ओपिनियन है कि मतलब मैं किस तरह के बच्चों के साथ बहुत अच्छा आउटपुट ला पाता हूँ। तो प्रिया की टर्म्स में मुझे सबसे बढ़िया चीज पता है क्या मिलती है? एडवाइस मान लेती है। मतलब अगर बोला कि ये वाला सवाल करो और ये वाला सवाल क्रिटिकल रहेगा, इससे कुछ इंसाइट पैदा होगी, तो सब बच्चे वो इंसाइट पैदा ही नहीं करना चाहते। सब बच्चे वो सवाल करना चाहते हैं जो आया था कि ये सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है तो कराओ, ये सवाल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं तो मत कराओ। प्रिया ये वाली एडवाइस मान पाती थी मेरे हिसाब से कि बेटा ये सवाल आएगा नहीं मगर इससे इंसाइट पैदा होगी, वो मैटर कर जाती है। और ये चीज पे हेल्प करती है गूगल जैसे कंपनीज में, जो तुमसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, फिर वहाँ ये काम आता है। एग्जैक्टली। मतलब अगर जहां स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे तो तुम्हें इंसाइट चाहिए, वो अंदर वाली बात चाहिए कि थोड़ा अचानक से ऑन द फ्लाई कोड चेंज कर दिया गया है, अब बताओ अब क्या होगा। तो मुझे प्रिया के बारे में बेस्ट चीज वो लगती थी, वो इंसाइट कैप्चर करने के लिए हमेशा क्यूरियस थी और उसके लिए एफर्ट्स डालती थी। टाइम मैनेजमेंट बहुत फैंटास्टिक था ऑल द टाइम। मतलब इसने इंटर्न किया और इंटर्न के साथ साथ इंटरव्यू प्रेप कोर्स कर डाला, जो कि बड़ी बात है, भारी है वो कोर्स, वो नहीं हो पाता ऐसे, बच्चे 12 घंटे में नहीं कर पाते। इसके बाद 6 घंटे भी अवेलेबल नहीं थे, तब पर भी इसने कर इसमें लिया। मतलब पेप कोडिंग का ये वो था कि इतने एफर्ट्स कोई नहीं डालता। जैसे हमने बोला कि हमारी इंटर्नशिप हो गई, हम बाहर जा रहे हैं, तो जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली, अब मतलब नहीं है, हमारी गलती है, हमें इंटर्नशिप नहीं करनी थी, तो ऐसे क्यों जा रहे हो। पर पेप से इतना सपोर्ट मिला कि एक एक रिसोर्स टाइम पे आते थे। मैंने एक बार बोला था बस सर मुझे समझ नहीं आ रहा, अगले दिन से वीडियोस आने लग गई थी। तो इन सब चीजों से ऑब्वियसली हेल्प हुई थी, बिकॉज ऐसे खुद से तुम नहीं कर सकते, सिर्फ क्वेश्चंस है आंसर्स है उनसे नहीं कर सकते। तो वीडियोस वगैरह आप रोज डालते थे, उन सब चीजों से बहुत हेल्प होती थी। थैंक यू। ठीक है, और आई एम ग्लैड आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टीच हर। देयर इज नॉट मच टू से बिसाइड्स दैट। ठीक है प्रिया, ठीक है, आई होप कि जो लोग इसे देखेंगे तो उन्हें कुछ जरूर एडवाइस मिलेगी, अच्छे से साल बिताएंगे, अगले साल अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।